ओटीटी का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन? हर हफ्ते ओटीटी पर लोगों को कुछ नया देखने का इंतजार रहता है। मई का ये महीना आपके लिए काफी शानदार होने वाला है। अगर आप इस गर्मी में घर पर बैठकर फिल्म और सीरीज का मजा लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। इस महीने एक से एक बढ़कर वेब सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, जिसका इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि लोगों को ओटीटी पर किस वेब सीरीज का सबसे ज्यादा इंतजार है? फिल्म से ज्यादा अब वेब सीरीज पर सुपरस्टार बन रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? और सबसे खास बात है कि ओटीटी वेब सीरीज पसंद तो है, लेकिन भद्देपन की वजह से सवाल भी इस पर उठते रहे। इसी मसले पर इंडिया न्यूज की तरफ से लोगों की राय जानने के लिए एक महासर्वे किया गया। सबसे सर्वे में जो कई सारे सवाल हैं जो हमने पूछे, उस पर लोगों ने अपनी राय भी दी है। सबसे पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, ओटीटी पर आप किस वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? 19% लोगों ने कहा कि पंचायत का इंतजार किया जा रहा है। 15% लोगों ने कहा द फैमिली मैन का इंतजार किया जा रहा है। 38% लोगों ने कहा मिर्जापुर 3 का इंतजार किया जा रहा है। और 15% लोगों ने कहा क्रिमिनल जस्टिस 3 का इंतजार किया जा रहा है। 13% लोग ऐसे थे जो किसी और का नाम ले रहे थे, किसी और सीरीज का नाम ले रहे थे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मुर्तजा अली हैं, फिल्म समीक्षक हैं। मियां लखड़ा हैं, हमारे साथ एक्टर हैं, उनसे अब जान पूछेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुर्तजा की। मुर्तजा साहब, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यानी कि बड़े पर्दे की बजाय लोग अब ओटीटी पे जाना पसंद कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत आराम से एंटरटेनमेंट का आनंद ले रहे हैं और उनको ज़्यादा मसाला मिल रहा है, यानी कि जो चाहते हैं वो देखना चाहते हैं, उनका मसाला मिल रहा है। क्या कहेंगे, जो तमाम सारी सीरीज आ रही है उस पर जनता की राय निकल कर आ रही है और सबसे ज़्यादा लोग मिर्ज़ापुर 3 का इंतज़ार कर रहे हैं, उसे देखना चाहते हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल लोग सहूलत देखते हैं और खर्चा भी देखते हैं, तो उनको ये चीज़ समझ आ गई है कि अगर वो ओटीटी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो घर बैठे-बैठे वो एक नहीं, बहुत सारी फ़िल्म्स, बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारे शोज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख पाएँगे, फैमिली के साथ देख पाएँगे। सैटरडे को पॉपकॉर्न घर में ही बन जाती है आजकल, पिज़्ज़ा ऑर्डर हो जाता है ऑनलाइन। तो आई थिंक वो जो रीज़न था, एक बहुत बड़ा रीज़न कि हम लोग जाएँ थिएटर में, टिकट बुक करें, उससे पहले लंबी लाइन्स में लगते थे और जाके देखते थे, तो वो एक तरह से आज कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये सारी फ़िल्में जो बड़े-बड़े पर्दों पे दिख रही हैं, ये हमारे बड़े-बड़े टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे भी 50 इंच की स्क्रीन तो आज आम बात है। घर में जी। लोगों के सराउंड साउंड भी है, तो लोग सब फैमिली के साथ बड़े ही इकोनॉमिकल वे में वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो इसलिए जो आजकल का ट्रेंड है वो यही है, अनलेस कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं आती है जिसको लेके विजुअल स्पेक्टेकल कि बाहुबली जैसी हो या पठान जैसी कोई फिल्म हो या जवान जैसी कोई फिल्म हो, तो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम दिक्कत लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जेबें ढीली करते हैं और बड़े पर्दे पे जाके देखते हैं। वरना लोगों के मन में यही ख्याल आता है कि 2-3 हफ्ते में तो वैसे भी मैं इसको घर बैठे-बैठे अपने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देख लूँगा, तो क्यों जाके इतना तामझाम करूँ? ये बड़ा जहाँ सवाल है तक आपने जी। जहाँ तक आपने सर्वे की बात करी है, मुझे भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है मिर्ज़ापुर 3 का। मुझे फैमिली मैन के नेक्स्ट पार्ट का भी इंतज़ार है, पंचायत का नेक्स्ट पार्ट तो आने ही वाला है। लेकिन मैं पूरी तरह से आपके सर्वे को पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। आपने एक बहुत कमाल का काम किया है, क्योंकि हमें पता चला है अब ये देखने के बाद कि ऑडियंस इतनी ज़्यादा बेकरार हो रही है मिर्ज़ापुर को लेकर या क्रिमिनल जस्टिस को लेकर या बाकी सारे शोज़ को लेकर। और ये मुझे भी लगता था कि मिर्ज़ापुर 3 को लेके सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और आपके सर्वे ने मेरी जो ख्याल था इसको एक्चुअली में प्रूव कर दिया है विद प्रॉपर वोट्स एंड विद प्रॉपर एनालिसिस। जी, तो सर्वे इसकी का एक और बधाई देना सवाल ले चाहता हूं लेते मैं हैं। जी, आपको। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपका फेवरेट कलाकार कौन है? 28% लोगों ने क्या कहा? 28% लोगों ने कहा मनोज वाजपेयी। 18% लोगों ने कहा पंकज त्रिपाठी। 11% लोगों ने सुष्मिता सेन का नाम लिया है और 6% लोग विक्रांत मैसी का नाम ले रहे हैं। 37% लोगों ने किसी अन्य कलाकार, कई और कलाकारों के नाम लिए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मियां लाखड़ा हैं, एक्टर हैं। लाखड़ा साहब, क्या मानते हैं? दोनों सवाल आपके सामने हैं। फेवरेट कलाकार कौन है और जो सीरीज आने वाली है वेब ओटीटी पर, उसमें सबसे ज्यादा पसंद होने वाली सीरीज कौन है? मियां लाखड़ा। ओटीटी के जो विक्रांत मैसी हो, मनोज वाजपेयी या मिर्जापुर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं,
सभी रूल कर रहे हैं। आजकल ओटीटी का नाम लेते ही इन एक्टर्स का नाम लिया जाता है। जितना इन्होंने नेम फेम या फिर जो नोटिसेबल कैरेक्टर टेलीविजन में नहीं कमाया, वो इन्होंने ओटीटी पे कमाया है। सो ओटीटी का ना आफ्टर लॉकडाउन एक अलग सा ही चलन हो गया है। चाहे पीपल लाइक मी या जितने यूथ यंगस्टर्स या आजकल जेंजी का टाइम है, वो सब अपना ना चलता फिरता ओटीटी ही प्रेफर करते हैं, इंक्लूडिंग मी। रही मैं किस शो का इंतजार कर रही हूँ, मुझे फैमिली मैन का बहुत बेसब्री से इंतजार है। 2 कारण है, एक तो मनोज वाजपेयी जो कि मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं। दूसरा वहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि कैसे वो अपना कॉप वाला रोल, पुलिस का रोल निभा रहे हैं, प्लस अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस जो एक फैमिली इमोशनल एक है जो डिफरेंसेस वाले वो मेंटेन करते हैं। फिर अगर जेंजी या यूथ के हिसाब से देखा जाए तो मिर्जापुर बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। बहुत लोगों को डेस्परेट तरीके से इंतजार है क्योंकि वहाँ पे अलग मारम नारे काटन, मतलब समझ रहे हो, ये सब चीजें अच्छा लगता है आजकल लोगों को। और क्रिमिनल जस्टिस, क्योंकि आजकल लॉ और लीगैलिटीज का बहुत चलन है। सो ये सब चीजें ना शो के साथ साथ इंफॉर्मेशन नॉलेज देती है, जो कि हम जैसे कॉमनर्स लोगों को इजीली हमारे डे टू डे लाइफ में नहीं पता चलता, लेकिन हम इनको ओटीटी के थ्रू, शो के थ्रू बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं। वाकई सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं, और वो सवाल है कि ओटीटी पर किस तरह की वेब सीरीज आपको ज़्यादा पसंद है। 10% लोगों का मानना था कि रोमांटिक, 28% लोगों का मानना था एक्शन सीरीज पसंद है, 14% लोगों का मानना था कि सस्पेंस थ्रिलर उन्हें ज़्यादा पसंद है, और 20% लोग कॉमेडी देखना चाहते हैं, 25% लोग फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं, और 3% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। हमारे साथ फिल्म समीक्षक हैं, उन्हीं के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुर्तज़ा साहब इस सवाल पर जो लोगों ने अपनी राय दी है उसे कैसे देखते हैं। देखिए, आपको समझना होगा कि जब ओटीटी नया-नया आया तो ज़्यादातर जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स थे वो एक्शन, क्राइम, थ्रिलर्स ही परोस रहे थे। हमने सेक्रेड गेम्स देखा, हमने मिर्ज़ापुर देखा, हमने पाताल लोक देखा। तो आप पहले अगर कुछ सालों की बात करें तो सिर्फ एक ही तरह का कंटेंट ज़्यादातर इसके बाद पंचायत ने शायद एक अलग, पंचायत ने एक अलग गुल्लक आई, पंचायत आई, और अब तो हमारे पास इतनी वाइड वैरायटी अवेलेबल है। मेरा अपना मानना है कि हेल्दी ओटीटी की यही निशानी है कि हर तरह का जॉनरा उस पे होना चाहिए। कुछ हद तक रियलिटी कंटेंट भी होना चाहिए, कुछ हद तक कॉमेडी कंटेंट होना चाहिए, कुछ हद तक क्राइम ड्रामा होना चाहिए, रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रोमांटिक स्पेस में भी काफी नए-नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जो मुझे बहुत एक्साइट कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया को लेके रोमांस क्या है उसको लेके बात हो रही है। तो आई थिंक अब जाके मैच्योरिटी आ रही है ओटीटी में, अगर अलग-अलग तरह के कंटेंट के बैलेंस की देखें। अदरवाइज लॉन्गेस्ट टाइम तक तो हमें सिर्फ क्राइम थ्रिलर्स और उसकी तरह का ज्यादातर कंटेंट देखने को मिल रहा था, पर अब एक आयाम जो है एक नया बदल रहा है, नया दिख रहा है हमें, और अब हमें एक बैलेंस दिख रहा है अलग-अलग कंटेंट का। वाकई सर्वे का एक और सवाल है, उसको भी ले लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्या मानती है इस मसले पर। सर्वे का चौथा सवाल, ओटीटी पर वेब सीरीज के कंटेंट में आपको सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक क्या लगता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ओटीटी पर आपत्तिजनक बहुत सारी भाषा, उनके सीन्स हैं। अब इस पर लोगों की राय क्या निकल कर आई? 10% लोगों ने कहा भाषा का स्तर, 16% लोगों ने कहा गाली गलौच, 32% लोगों ने कहा कि उसकी अश्लीलता, और 31% लोगों ने कहा कि ओटीटी पर होने वाली हिंसा, 11% लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि ओटीटी अगर आपको सबसे ज़्यादा मनोरंजन दे रहा है, घर बैठकर मनोरंजन दे रहा है, वैराइटीज़ दे रहा है एंटरटेनमेंट में, तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता बढ़ा रहा है कि उसकी भाषा का स्तर क्या है, उसमें अश्लीलता कितनी है, उसमें गाली गलौच है। क्योंकि आप घर पर बैठे हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपके घर के सभी सदस्य भी होते हैं, सबके हाथ में रिमोट होता है और सब उस ओटीटी को खोल सकते हैं, उसमें तमाम जो सीरीज़ हैं उनको खोल सकते हैं। लखड़ा जी क्या कहेंगे आप? जी मनोज जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल सही बोला। अगर वो एंटरटेनमेंट का जरिया, उन सबको पता है, आजकल सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पता है कि हर कोई इसको देख रहा है, चाहे फैमिली हो, बच्चे है या बूढ़े है, कपल्स एक्सवाइजेड। हम सडनली देखते हैं, सडनली जो सीन्स आते हैं वो जाते हैं न्यूडिटी, वल्गैरिटी, अनफिल्टर्ड जो सीन होते हैं उसको देख के हम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं।
या फिर हम जो नॉर्मल बातचीत करते हैं, डायलॉग डिलीवरी है बहुत अनफिल्टर्ड, गाली गलौज में, माँ बहन में, ये सब चीजें चल जाता है। तो इन सब चीजों को काफी ध्यान रखना चाहिए। शूट के टाइम पे वो जो अनफिल्टर्ड वाला जो मैंने बोला सीन्स जो दिखाते हैं वो हद से ज्यादा हो गई है। गाली गलौज जैसे फिर मेन चीज रिवीलिंग, हर शो को चलाने के लिए आपको नंगपना का जरूरी नहीं है दिखाना, या सेक्स सीन दिखाना जरूरी नहीं है, या फिर गाली गलौज दिखाना जरूरी नहीं है। इतने अच्छे से ब्यूटीफुल बिल्कुल सीरीज है जिसको आप नॉलेज के सेंस में दिखा सकते हैं या दिखाते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन के सेंस में दिखा सकते हैं। हर जगह ये प्यार मोहब्बत सेक्स लड़ाई झगड़ा मारम पिट्टी गाली गलौज या नंगपना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जी। फिर ना फैमिली किसी के साथ देखने में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। या कभी हम फ्लाइट में है या गाड़ी में कहीं बैठ के देख रही है, सडनली गाली आ जाता है, फिर हमें म्यूट करना पड़ता है या कम करना पड़ता है, या सेक्स सीन आ जाता है तो हमें बच्चों से या फिर बड़ों के साथ देख रहे तो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो जाता है। ये एक बड़ा सवाल है। अली साहब हमारे साथ। अली साहब, जब फिल्म आती है तो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड उसमें होता है, उसकी समीक्षा करता है, जो आपत्तिजनक सीन्स हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो बोलता है कि भाई इन्हें हटाइए और इन्हें काटिए। एक सीमा होती है। ओटीटी पे तो ऐसी कोई सीमा है ही नहीं है। शायद ही कोई सीरीज़ हो जिसमें गाली ना हो, शायद ही कोई सीरीज़ हो जिसमें अश्लीलता ना हो, और अश्लीलता का स्तर भी मतलब सारी चीज़ों को पार कर जाता है। अब आप सीरीज देख रहे हैं, अचानक से उसमें वल्गैरिटी वाला कोई सीन आ गया, न्यूडिटी वाला कोई सीन आ गया। अब बच्चों को आप कैसे करेंगे? अचानक से तो बदल नहीं सकते। गाली गलौच है, और कहीं ना कहीं बच्चों के या जो यंगस्टर्स हैं उनको लगता है यार ये स्टाइल है कि जब आप अगर गाली दे के बात करते हैं तो आपको आपकी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से सुना जाता है, या आप किसी पर हावी होकर बात करते हैं। ये एक ट्रेंड सा डेवलप हो रहा है। आप स्कूल कॉलेज में जाइए, एक कल्चर डेवलप हो रहा है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समाज पर इन चीज़ों का ज़्यादा असर हो रहा है, जो कि चिंताजनक भी है। देखिए, बिल्कुल चिंताजनक है, और इसको लेके अब अरसे अरसे में बात होती रहती है। अक्सर मैंने भी इस पे काफ़ी कुछ लिखा है और काफ़ी बात भी करी है। बीच में हम लोग सेल्फ सेंसरशिप की बात कर रहे थे कि सारे प्लेटफॉर्म जो हैं खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर खुद ही कंटेंट को सेंसर करें। कुछ वक्त तक वो सक्सेसफुल रहा, पर अब हम देख रहे हैं दोबारा से वो चीज़ जो है देखने को मिल रही है। बहुत गाली गलौज देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे बोलूँगा कि मुझे जो हमारी सिनेमा में जो रिलीजेज हो रही हैं, थिएट्रिकल रिलीजेज हो रही हैं, उसमें भी मुझे ज़्यादा अब कंटेंट दिख रहा है जो एक्सक्रीटिव से भरा हुआ है, जो वायलेंस से भरा हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे एनिमल फिल्म की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक स्पेस में थी वो, जिस तरह से उसमें मिसोजिनिस्टिक वे में एक आदमी ट्रीट करता है एक महिला को। तो एक जो हेल्दी सोसाइटी में जो एक डिस्कोर्स होता है कि पुरुष है महिला है, वो एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे को प्यार दें, खास तौर पे पुरुष जो है महिला को लेकर एक संवेदनशीलता हो उसके अंदर, वो सारी चीजें धीरे धीरे मुझे आज के सिनेमा में लग रहा है कहीं ना कहीं वो चीज होती जा रही है। तो मैंने जब एनिमल आई थी तब भी इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया था, और ओटीटी तो इसका यूजुअल सस्पेक्ट बन के रह गया है, यूजुअल कल्प्रिट बन के रह गया है। अक्सर गाली गलौज और महिलाओं को इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना बड़ा ही आम हो गया है। गाली गलौज बहुत आम हो गई है, वल्गैरिटी बहुत आम हो गई है, वायलेंस बहुत आम हो गया है। तो मुझे यही लगता है कि अब हम सेल्फ सेंसरशिप से तो आगे बढ़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि सेल्फ सेंसरशिप लग रहा है। तो आने वाले दिनों में मे बी इनको एक नया डिस्क्लेमर और गाइडलाइन लाई जाएगी। आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं इस पे एक बहुत पैनी नजर बना के रख रही हैं। और मुझे नहीं, लेकिन ये नज़र कब तक बनाए रखी जाएगी? दिनों क्योंकि तमाम सारी चीज़ें सामने हैं। मुझे अच्छे से याद है कि सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि भाई इंटरनेट पर जिस तरीके से अश्लीलता या पॉर्न फिल्में हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसी दुनिया में आप क्या करेंगे तब, जबकि इंटरनेट की दुनिया में है, बच्चों के हाथ में मोबाइल। आपने तो देखा होगा कि बच्चे खाना नहीं खा सकते, दूध नहीं पी सकते, लेकिन उनके हाथ में मोबाइल होता है। और 2 साल के 3 साल के बच्चे उस मोबाइल को पूरा स्क्रॉल कर सकते हैं, वो चला सकते हैं। उनको पता है कि क्या ऑन करना है, कौन सा उनको गेम खेलना, वो सब कुछ जानते हैं। ऐसी स्थिति में अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि मिर्जापुर जैसा शो या एनिमल जैसी फिल्म सबसे ज्यादा पॉपुलर 11-12 साल के बच्चों की जो एज ग्रुप है उसमें है। तो ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत ज्यादा डरावनी बात है। लेकिन क्योंकि आज के वक्त में हम लोगों ने इंटरनेट पे किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई हुई, हमने ये नहीं देखा है कि एज सेंसिटिविटी भी कोई चीज होती है। हालांकि ये मानता हूँ मैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कैटेगराइजेशन करी हुई है कि अच्छा ये 13 प्लस है या 18 प्लस है,
लेकिन आपकी बात में बहुत ज्यादा मुझे दम लगा कि अगर हम फैमिली के साथ देख रहे हैं और सडनली कुछ ऐसा अभद्र सा सीन आ जाए, कुछ अश्लील सा सीन आ जाए, तो क्या मियां हमारे suddenly साथ आप मौजूद उसको हैं, रोक सकते उनसे हम एक बार आप नहीं पूछ रोक सकते हैं। मियां, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं कि ये कहा जाता है कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं, एक दूसरे के पूरक हम कह सकते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बावजूद इसके अब जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, जिस तरह की वेब सीरीज बन रही हैं, उनमें हिंसा का स्तर एकदम चरम पर है, महिलाओं के साथ भी हिंसा का स्तर चरम पर है। मतलब आप कुछ प्लान नहीं कर सकते, एक्सट्रीम है, मतलब जिसे कहते हैं ना वो हद को पार करने वाली चीज़ है। और ये चीज़ आपके सामने है, आपके रिमोट पर है, आपके टीवी पर है, आपके फ़ोन पर है, और उसे किसी भी एज ग्रुप का आपने कैटेगराइजेशन कर दिया। लेकिन अगर वो अकाउंट माँ का है तो बच्चा देख रहा है, अगर वो अकाउंट पिता का तो वो घर पे बैठ के बच्चा देख रहा है। उसने रिमोट खोला और शुरू कर दिया, उसमें कोई लॉक सिस्टम तो है नहीं, उसमें कोई पासवर्ड सिस्टम तो है नहीं। ऐसी स्थिति में जो असर पड़ रहा है, उस असर को लेकर भी गंभीर बनाने वालों को भी होना चाहिए, सरकारों को भी होना चाहिए, और जिनके घर में देखा जा रहा है उनको भी होना चाहिए, क्योंकि ये सबका बराबरी के काम। मनोज जी, इसमें मैं अपने ये पॉइंट भी देना चाहूंगी। आपने बिल्कुल सही बोला कि हम एडल्ट्स के ऊपर तो कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ओटीटी या टीवी में कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन पर्सनल लेवल में अगर हमारे घर में बच्चा है, यंग है, या अभी एडल्ट या टीन में ही है, तो डेफिनेटली वी शुड हैव दैट स्ट्रिक्ट कंट्रोल। और हमारे हाथ में वो कंट्रोल सिस्टम में स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए हमारे घर वालों के सेंस में आपस में, कि बच्चा है ना कुछ भी चीज हमारे प्रिवेसी मोड मतलब ऐसे सेट कर दे कि उसके अगेंस्ट ना जाए। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक नोएडा में स्टोरी पढ़ी थी कि एक फोन देखते देखते हुए एक भाई बहन जो काम करने वाली मेड है, उसका जो लड़का है वो देखता था। उसके बाद स्कूल में जब लेकर गया तो उसने बोला कि भाई हाउ कैन, तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम ये साइट क्यों नहीं देखते। वो अपनी बहन के साथ बहुत बहुत नेगेटिव सेंस में चीजें चली गई थी। तो ये इंडस्ट्री है ना पॉजिटिव के साथ साथ बहुत नेगेटिविटी भी फैला रही है, स्पेशली बच्चों के बीच में, क्योंकि पेरेंट्स आज के दिन में बहुत बिजी हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे बच्चों के ऊपर कंट्रोल या कोई ना कोई हमें थर्ड आई उनके ऊपर रखनी पड़ेगी। वरना मुझे लग रहा है कि हमारे आने वाले जनरेशन में तो कोई शर्म नाम की चीज नहीं रहेगी, कुछ भी से छुपा नहीं रहेगा। वो पैदा होते ही सुकून में से निकलते ही ये सब चीजें इतना एक्सपोज हो जाएंगी कि आई कांट इवन इमेजिन दैट वर्ल्ड। सो हमें एज एन इंडिविजुअल वो बेबी स्टेप लेने पड़ेंगे टू हैव दैट लिटिल कंट्रोल करने के लिए, रखने के लिए, चाहे वो घर हो, परिवार हो, बाहर हो। और ये आप अपने घरों से ही शुरुआत कर सकते हो, तब जाके आप बाहर उम्मीद लगाओ। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने उठाई। फिलहाल बहुत सारे सवाल थे, लोगों की राय थी जो अब जिस पर हमने चर्चा की, लोगों के सामने रखी। निश्चित तौर पर तमाम सारे लोग इस पर विचार भी करेंगे। सरकार भी ओटीटी को लेकर गाइडलाइन बना रही है, बहुत जल्द वो गाइडलाइन भी आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो इस पूरे सवाल और राय पर हमारे साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर तमाम सारी बातों का जिक्र किया, कुछ सवाल और उनकी राय आपके सामने रखी। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।